वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि किस तरीके से सप्लाई में चेंजेस आता है प्राइस की वजह से, और इनका रेशियो क्या होता है प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाई का चेंज होने का, वो हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग के बारे में कि इनका मीनिंग क्या है। किसी भी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में यहाँ पे चेंज आता है, तो एक प्रोपोर्शन में चेंज आता है। यहाँ पे चेंज जो होगा वो एक प्रोपोर्शन में होगा। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि या तो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, यानी कि या तो इंक्रीज होना जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन होना। एक्सटेंशन फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, या तो एक्सटेंशन होना या फिर डिक्रीज होना जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। इलास्टिसिटी यानी कि चेंज। इलास्टिसिटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे चेंज, जो वो डिग्री बताता है या तो इंक्रीज होना या फिर किसी चीज़ का डिक्रीज होना। इलास्टिसिटी क्या बताता है? डिग्री ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि कितना चेंज हो रहा है। इंक्रीज यानी कि कितना एक्सटेंशन हो रहा है, और डिक्रीज यानी कि कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इलास्टिसिटी क्या बताता है? चेंज बताता है किसी भी क्वांटिटी सप्लाई में कमोडिटी की अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। अगर प्राइस के अंदर चेंज हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्वांटिटी पे कितना होगा, क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी प्राइस इंक्रीज होगी उतनी क्वांटिटी उसके हिसाब से इंक्रीज होगी, लेकिन कितनी डिग्री पे होगी इंक्रीज, या जितनी प्राइस डिक्रीज होगी और क्वांटिटी सप्लाई उतनी डिक्रीज होगी तो कितनी डिग्री पर डिक्रीज होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिंपल वर्ड में समझे तो यानी कि मेजरमेंट है कि कितना चेंज आया, कितना एक्सटेंशन इंक्रीज हुआ या कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डिक्रीज हुआ। सो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे डेफिनेशन में हम क्या इंक्लूड करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ, यहाँ पे क्या बताएगा? द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। या तो एक्सटेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई में। इन कौन रिस्पॉन्स रहेगा? इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। यहाँ पे कौन रिस्पॉन्स रहेगा? प्राइस फैक्टर टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी है उसकी प्राइस यहाँ पे रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो है कमोडिटी के अंदर जो सप्लाई है वो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इन रिस्पॉन्स टू चेंज्ड इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस की वजह से। इसी को हम क्या कहेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी। यानी कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के अंदर कितना इलास्टिसिटी है, कितना चेंज है, कितना डिग्री ऑफ चेंज है। यहाँ पे डिग्री यानी कि हाउ मच चेंज, चेंज तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हाउ मच, कितना चेंज हो रहा है, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसको हम किस तरीके से मेज़रमेंट करते हैं, मेज़रमेंट करने का मेथड भी है यहाँ पे, वो मेथड के बारे में बात करते हैं। सो मेथड यूज्ड फॉर मेज़रमेंट, कि कितना डिग्री पर चेंज आ रहा है। मेथड यूज्ड फॉर मेज़रमेंट, कितना चेंज आ रहा है वो भी यहाँ पे हम बात करेंगे। मेथड यहाँ पे क्या है हमारा? इसका एक फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट करने का, वो मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी है उसके अंदर चेंज आ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन यहाँ पे परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
प्राइस की परसेंटेज में कितना चेंज हुआ, उसको हम यहाँ पे डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे डेल्टा क्वांटिटी अपॉन क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा प्राइस अपॉन पी इंटू 100। और यहाँ पे जो क्यू होगा वो क्यू इनिशियल क्वांटिटी होगा और डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ हम देख लेते हैं जो क्यू है और जो पी है वो है इनिशियल क्वांटिटी, एंड और ये है इनिशियल प्राइस, ये इनिशियल क्वांटिटी और ये इनिशियल प्राइस। और डेल्टा जो क्यू है वो है डेल्टा यानी कि चेंज का साइन डेल्टा, तो डेल्टा यहाँ पे चेंज से डिनोट करा है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जो चेंज होगा वो किस में होगा, क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर होगा। और यहाँ जो डेल्टा प्राइस है वो चेंज इन प्राइस के अंदर यहाँ पे चेंज हुआ है, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसको हम अगर डेरिवेट करें तो किस तरीके से और डेरिवेट कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा क्वांटिटी अपॉन क्यू इंटू 100 डेल्टा प्राइस अपॉन पी इंटू 100। तो हम इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर आके। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, फाइनली हम ये कैलकुलेट करेंगे। और इसको अगर सिस्टमेटिक ऑर्डर में जमाया तो ये होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये हमारा डेरिवेशन हो गया इसका। तो हमने बेसिकली बात करी है कि मेथड किस तरीके से यूज़ करते हैं। मेथड है मेजरमेंट का और ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मेथड है फॉर्मूला, और इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और इसको चेंज मेथड के नाम से जाना जाता है कि कितना चेंज बता रहा है। तो हमने दो बातें समझी यहाँ पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग कि सप्लाई में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की डिग्री बताना कि कितना चेंज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज आ रहा है इस कारण से। सेकंड, कौन सा मेथड यूज़ करा जाता है मेजरमेंट के लिए, जो है इसको हम चेंज मेथड कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। क्यू यानी कि इनिशियल फर्स्ट क्वांटिटी, पहले की क्वांटिटी, और पी यानी कि इनिशियल प्राइस। डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई यानी कि कितना चेंज आया, और यहाँ पे डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्राइस। और डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। डेल्टा क्यू निकालते हैं Q1 माइनस Q0, Q0 यानी कि क्यू ही होता है, और डेल्टा पी P1 माइनस P0 यानी कि P ही P0 होता है, और P1 मतलब फाइनल प्राइस और Q1 मतलब फाइनल क्वांटिटी। तो इसका एक हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके हम यहाँ पे इसको समझते हैं। क्वेश्चन 1, सपोज करते एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर रहा है वो 800 यूनिट्स सप्लाई कर रहा है। सेल कमोडिटी 800 यूनिट सप्लाई कर रहा है। जब उसकी प्राइस कितनी थी, व्हेन इट्स प्राइस इज 10 रुपीज पर यूनिट थी, 10 रुपीज पर यूनिट उसकी यहाँ पे प्राइस थी। और जब वाइल यहाँ पे जब सप्लाई को डिक्रीज करा इन्होंने, ओनली 400 यूनिट्स आर ऑफर्ड। जब यहाँ पे सप्लाई को डिक्रीज करके 400 यूनिट्स को ऑफर करा तो उसमें प्राइस, जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो प्राइस रिड्यूस होगी। सो इफ द प्राइस रिड्यूस
प्राइस के कम होने से यहाँ पे उन्होंने 400 यूनिट्स को सप्लाई करा। प्राइस कितनी कम होगी, 5 रुपीज़ पर यूनिट, रिड्यूस टू 5 रुपीज़ पर यूनिट। फाइंड इलास्टिसिटी, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हम किस तरीके से इसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें। तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें 800 यूनिट्स पे सप्लाई कर रहे हैं, 10 रुपीज़ प्राइस है, और अब बाद में 400 यूनिट्स सप्लाई कर रहे हैं 5 रुपीज़ प्राइस पर। तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला रखेंगे, ES इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। फॉर्मूला यहाँ पे सेम है। अब डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, डेल्टा Q है Q1 माइनस Q0। फाइनल जो प्राइस है, जो फाइनल प्राइस है वो कितनी है, 400, और फाइनल क्वांटिटी 400 और फाइनल क्वांटिटी 400 है, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 200, 800। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, डेल्टा क्वांटिटी 400 आ जाएगी। ऐसी डेल्टा प्राइस निकालेंगे हम, P1 माइनस P0। फाइनल प्राइस 5 है, इनिशियल प्राइस 10 है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5। हम यहाँ पे माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे चेंज देखना है हमें, तो चेंज के अंदर हम यहाँ पे नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। तो हमें यहाँ पे पता चला है कि जो 400 डेल्टा Q है और डेल्टा प्राइस जो है वो 5 है, और P0 जो है P के बराबर है और Q0 Q के बराबर है। तो यहाँ पे क्या था, P0 जो था वो P0 यहाँ पे 10 था, और Q0 कितना था यहाँ पे 800 था। P0 यहाँ पे कितना था 10 था, और Q0 यहाँ पे 800 है। अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है ऊपर उसके अंदर। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर आंसर क्या आएगा, डेल्टा Q हमने निकाला 400, माइनस अगर लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर चेंज माइनस में नहीं देखेंगे हम। और यहाँ पे डेल्टा P जो आया है वो यहाँ पे 5 आया है। P कितना है हमारा 10 है इनिशियल प्राइस, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 800 है। यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ गई हमारी 800 आ गई। तो बेसिकली हमारी जो डेल्टा Q है वो 400 है, और डेल्टा प्राइस 5 है, और इनिशियल प्राइस 10 है, और इनिशियल क्वांटिटी Q है। और ये फॉर्मूला हमने इस तरीके से गेट करा है। हमने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पे इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में इस तरीके से हम जमा देंगे। वही सिस्टमेटिक ऑर्डर वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने रखा है, और इस फॉर्मूले में हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या गेट करेंगे आगे, देन यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल 400 अपॉन 800 यहाँ पे हो गया, और ये 5 और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 2 1। तो ये कैलकुलेट होके 400 से 800 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2, और यहाँ पे 5 10 की टेबल में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 1 और 2 अपॉन 2 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 कैंसिल करने के बाद। और ये हमारी क्या होगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 1 है, यानी कि 1 चेंज है। जितना प्राइस चेंज हो रहा है, जितने प्रपोर्शन में प्राइस चेंज हो रहा है, उतने प्रपोर्शन में क्वांटिटी चेंज हो रहा है। और ये हमारा आंसर आ गया है। ये इसको हम आंसर गेट करेंगे कि किस तरीके से प्राइस और क्वांटिटी में चेंज आकर ये हमने देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसके शेप्स क्या होते हैं, उसे कर्व का शेप किस तरीके से होगा और कैसे इनका कर्व डिनोट होगा।